हेलो स्टूडेंट, आज क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट यहाँ पर गिवन है। 4 पार्ट है, हम फर्स्ट पार्ट को लेके चल रहे हैं। पहले इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा और आपको क्या निकालना है, देखिए समझ लेते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पहला टास्क है आपका कि ये फाइंड आउट करना है कि जो लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। दूसरा कह रहा है अगर कंसिस्टेंट है तो आपको उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। तो चलिए पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, और कंसिस्टेंट फाइंड करने के लिए हमें इनके रेशियो फाइंड करनी है, यानी a1/a2, b1/bt और c1/c2 फाइंड करने हैं। और ये फाइंड करने के लिए बहुत आसानी से इसको क्या करेंगे, चलिए कंपेयरिंग करेंगे। x प्लस वाई इक्वल 5, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0। ये हो जाएगा a1x b1y प्लस c1 इक्वल हो जाएगा 0। तो यहां से देखिएगा a1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1, b1 क्या आ गया 1 और c1 क्या है -5। अगेन दूसरा इक्वेशन है, देखिए उसकी भी कंपेयरिंग करेंगे। तो ये आपके पास है 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल 0। यहां से कंपेयरिंग करेंगे तो a2x b2y प्लस c2 इक्वल 0। अभी हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जो आपकी समझ में नहीं आएगा। बहुत इजीली इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कंपेयरिंग की है। a2 की वैल्यू यहां पर 2 दे रखी है, b2 की वैल्यू भी यहां पर 2 दे रखी है, b2 की वैल्यू आपकी 2 है और c2 की वैल्यू आपकी -10 है। ठीक है, अब इनका देखिए हम क्या करना है, हमको इसकी कंपेयरिंग करनी है। और कंपेयरिंग में हमें वैल्यू फाइंड करना है a1/a2 की। क्लियर, a1 हमारे पास 1 है, a2 भी आपका देखिए 2 है। उसके बाद हमको निकालना है उसके बाद हमको निकालना है b1/b2। b1 हमारे पास देखिए 1 और b2 हमारे पास है 2। उसके बाद हमको फाइंड करना है c2। उसके बाद हमको निकालना है c1/c2। c1 है -5 और ये होगा -10। इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। गौर से देखें आप कि तीनों की जो रेशियो है हमारे पास a1/a2, b1/b2, c1/c2 आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो हम ये लिखेंगे कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और ये भी इक्वल है c1/c2 के। जब तीनों आपस में इक्वल हैं तो आपको क्या लिखना है यहां पे, here the pair of linear equation are coincident. There are many solution. क्लियर है, मैनी सॉल्यूशन है। अब जब मैनी सॉल्यूशन है तो आपको यहां पर याद रखनी है, तो ये आपका होगा कंसिस्टेंट। सो लीनियर इक्वेशन आर क्या है आपकी कंसिस्टेंट। तो लीनियर इक्वेशन कैसी हो गई, कंसिस्टेंट। जब मेनी सॉल्यूशन होंगे तो कंसिस्टेंट होगी, कोई सॉल्यूशन नहीं होता तब इनकंसिस्टेंट आती है, यह ध्यान रखना है। अब हमने ना इसको जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हमको ग्राफ के थ्रू उसकी वैल्यू भी तो फाइंड करनी होगी। तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, हमारे पास दे रखा है देखिए x प्लस वाई इक्वल 5। यहां से हमको y की वैल्यू निकालनी, तो 5 माइनस एक्स। अब देखिए जब हमने y की वैल्यू हमने फाइंड की, तो इसको देखो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए x y की वैल्यू हमको निकालनी है। एटलीस्ट कोशिश करेंगे 3 वैल्यू तो आप निकाल ही लें। ये हमारे पास x है, ये y है। अब जब x y है तो यहां पर देखिए जरा, x की वैल्यू अगर मैं यहां पर 0 कर दूं या x की वैल्यू 1 कर दें, चलिए x की वैल्यू जब 1 करेंगे तो y हमारे पास 5 माइनस 1 कितना होगा 4। x की वैल्यू 1 y 4, x की वैल्यू अगर मैं 2 कर दूं तो y 3,
x की वैल्यू 3 कर दूं तो बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा हमसे कहा है उसने, अगर हम दूसरी इक्वेशन ले लें, दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2 बाई इक्वल है 10 के। यहां से हमने लिखा देखिए 2 बाई इक्वल में 10 माइनस 2x, अगर मैं बाई की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा 10 माइनस 2x अपॉन में 2। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से भी हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे देखिएगा, अगेन x y, मैं x की वैल्यू यहां पर रख रहा हूं 0, क्या रख रहे हैं 0। जैसे हमने x की वैल्यू यहां पर 0 करी, सोचो x की वैल्यू 0 करेंगे तो 2 0 से 0 हो गया, अब 10 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 10, और 10 को अब जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 5, यानी कि x की वैल्यू 0 रखने पे बाई हमारे पास 5 आ रहा है। क्लियर है? अब x की वैल्यू जरा सोचो 5 रखो, अच्छा वेट, x की वैल्यू 5 रखो, जब x की वैल्यू 5 रखेंगे यहां सोचो 2 5 जा 10, तो 10 माइनस 10 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, देखो सोचो जरा, 0 बाई 2 कितना हो गया 0। तो जब हमने x की वैल्यू 5 रखी है तो बाई कितना हो गया 0। अच्छा, अब x की वैल्यू आप 3 रख के देख लो, 3 2 जा कितना हो गया 6, अच्छा 6 है तो 10 में से 6 गया कितना बचेगा 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 2। तो जब हम x की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो y की वैल्यू आपकी आ रही है 2। ये काम आपका हो चुका है, अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो चलिए वो भी हम कर लेते हैं। ये हमारे पास ग्राफ, और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम इसकी ना वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू लिखते हैं। देखिए ये हमारे पास 1 है, पेन चेंज कर लेते हैं, रेड पेन ले लेते हैं, चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इट्स ओके, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहां पर भी आप जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस का 6 भी ले लीजिए। ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यू थी उनको हमें देखना है। वैल्यू हमारे पास क्या थी, देखिए ध्यान से, अगर हम यहां देखें x की वैल्यू क्या है 1 4, तो जब कह रहे हैं x की वैल्यू 1 है तो बाई कितना होगा 4 होगा। चलिए इसको लिख लेते हैं उसी पे, 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 और अगला क्या है 3 2 3, 2। ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से है, याद रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। अब सेकेंड इक्वेशन को अगर हम देखें तो सेकेंड इक्वेशन से हमारी जो वैल्यू फाइंड हुई है वो क्या है, देखिएगा वो है हमारे पास 0 5 5 0 और 3 2, 0 5 5 0 और 3 2। चेक कर लेते हैं एक बार, सही लिखा है 0 5, यस 0 5 5 0। अभी हमारे पास देखिए फर्स्ट इक्वेशन से जो वैल्यूज आई हैं वो भी हमने लिख ली हैं, सेकंड से जो आई हैं वो भी हमने लिख ली हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए अब इनकी वैल्यू पुट करो फटाफट। फर्स्ट इक्वेशन देखिए 1 और 4, x पे चला 1, इसका मतलब याद रखेंगे ये जो होती है वो x पे चली हुई वैल्यू है, ये x ये y, तो x पे कितना मूव किया है 1, y पे कितना किया है 4, तो x पे जब 1 जाएगा और y पे 4 जाएगा तो ये कहीं यहां पर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जब हम चल रहे हैं x पे 2 और y पे 3, x पे 2 और y पे 3, तो ये यहां हो गया, x पे 3 y पे 2, x पे 3 y पे 2, तो ये यहां हो गया, ठीक है। तो इससे हमने एक लाइंस ड्रॉ करेंगे। देखिए लाइन ड्रॉ करने के लिए लाइन हम ले लेते हैं, और लाइन हमारे पास देखिए हुई, इसका कलर डिफरेंट थोड़ा सा करेंगे, इट्स ओके। तो ये हमारे पास जा रही है इस तरीके से, मैंने हैंड से थोड़ा सा ड्रॉ कर रहे हैं जिससे कि कोई दिक्कत
नहीं आए। आई होप कि दैट्स ओके, बिल्कुल क्लियर है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल 5 अब दूसरी इक्वेशन पाए। दूसरी इक्वेशन के लिए हम पेन चेंज कर लेते हैं। देन ओके, आई होप के दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पेन कुछ डिफरेंट लेते हैं, चले। दूसरा 0 5, यानी x पे वो 0 मूव किया और y पे 5 है। x पे 0 मतलब चला ही नहीं है x पे, और y पे कितना चला है, दिस वन। तो यहां होगा नहीं होगा, देखो y पे कह रहे x पे अब 5 गया और y पे 0। x पे 5 गया और y पे चला ही नहीं, तो यहां पर पॉइंट आ गया। x पे 3 और y पे 2, x पे 3 और y पे 2, एक यहां हो गया। तीनों पॉइंट गौर से देखो, तीनों पॉइंट उसी लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब जब तीनों पॉइंट उसी लाइन पे आ रहे हैं तो इसका मतलब जो हमारी सेकंड लाइन है या सेकंड लीनियर इक्वेशन है वो भी इसी पे ओवरलैप करेगी। दैट्स ओके, इसको समझना है, बहुत जरूरी। जब ये ओवरलैप कर रही है, आपको क्या लगता है कितने सॉल्यूशन होंगे? मैनी सॉल्यूशन होंगे। ये काम आपको एग्जाम में करना। अब आपके यहां पर देखिए मैनी सॉल्यूशन मतलब यहां पर भी एक सॉल्यूशन होगा, यहां पर सॉल्यूशन होगा, यहां सॉल्यूशन होंगे, यहां भी होंगे, यहां भी होंगे, यहां भी होंगे। यानी इस लाइन के हर एक पॉइंट पे एक सॉल्यूशन आपको मिलता चला जाएगा। तो इससे ये पता चला जब भी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप करेगी, कोइंसिडेंट होंगी, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का सेकंड पार्ट है और इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी हमसे वही चीज पूछी है कि आपको सबसे पहले ये पता लगानी कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड करने के लिए इसके रेशियो निकालना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमसे पूछा देखिए x माइनस वाई इक्वल 8 है, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा आपका a1x b1y प्लस c1 इक्वल किसके होगा, 0 के। अब सोचो जरा, a1 की वैल्यू यहां पर क्या है, 1 है, b1 की वैल्यू क्या है, -1, c1 कितना है, -8। सेम कंडीशन यहां से भी ऐसी करनी है आपको, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल 0। अगेन लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। a1 की वैल्यू यहां पर कितना है, देखिए 3, b1 कितना है, -3, c1 कितना है, -16। क्लियर है। अब हमने यहां पर क्या करना है, a1 अपॉन a2 निकालनी है। a1 अपॉन a2 कितना है, 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 निकालना है, कितना हो जाएगा, -1 अपॉन -3, कितना हो जाएगा, 1/3। c1 अपॉन c2 निकालना है तो कितना हो जाएगा, देखिएगा, -8 अपॉन 16, तो ये हो जाएगा 1/2। इसका मतलब यह है कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। जब c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है तो इसका मतलब जो लीनियर इक्वेशन है वो आपस में कैसी है, पैरेलल है। तो लिखोगे हियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल। याद रखेंगे, जब ये पैरेलल है इट मींस देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो क्या होगा, लाइंस या लीनियर पेयर आर इनकंसिस्टेंट। अच्छा, इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं, वैसे मैं समझा चुका हूं, फिर भी कह रहे हैं कि एक्स वाई एक्सिस है और कह रहे हैं कि जब दोनों लीनियर पेयर एक दूसरे के पैरेलल है, मान लीजिए एक लाइन ऐसी जा रही है, सपोज करो एक लाइन ये है और दूसरी भी यहीं जा रही है, तो एक यहां पर हो गई और दूसरी यहां हो गई। इस लाइन को हमने लिखा x माइनस
y इक्वल 8 और ये लाइन है हमारे पास लीनियर पेयर में 3x माइनस 3y इक्वल 16 के, और दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। जब नहीं कर रही है तो सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। सॉल्यूशन लाने के लिए इंटरसेक्ट करना मस्ट है या ओवरलैप करना जरूरी है।